लक्ष्मी नारायण दोस्तों, आज हम बात करेंगे आंवला नवमी की। कि 2024 में आंवला नवमी रविवार को पड़ रही है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि इस दिन तो आंवले को फल को खाया नहीं जाता, तो इसकी वृक्ष की पूजा कैसे की जाएगी। पर हमारे शास्त्रों में कहीं भी नहीं लिखा है कि रविवार को आंवले की पूजा नहीं की जाती है, बल्कि हमारे शास्त्रों में तुलसी की और पीपल वृक्ष को रविवार के दिन जल देने की मनाही है। पर कहीं पर भी हमारे यहाँ आंवले की पूजा करने के लिए नहीं लिखा है, और जो बोलता है वो मन घड़त बातें हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा गया है। तो हम आराम से आंवला नवमी की अगर रविवार को भी पड़ रही है तो हम अच्छे से विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। पर हाँ, इसका फल बहुत सारे लोग रविवार को नहीं खाते हैं, तो अगर प्रसाद स्वरूप आप खाना चाहें तो खा सकते हैं। पर अगर आपकी इच्छा है कि हमने आज तक रविवार के दिन आंवला नहीं खाया है तो हम नहीं खाएंगे, तो आप प्रसाद स्वरूप में लेके उसे अगले दिन ग्रहण कर सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। हमको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि हमेशा अगर तिथि बड़ी होती है तो वार का महत्व नहीं होता, हमेशा तिथि को महत्व दिया जाता है। इसलिए आंवला नवमी बड़ी तिथि है, इसलिए रविवार के पड़ने से कोई दिक्कत नहीं है। हम तिथि को महत्व देंगे और इस दिन आप किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है। आप आराम से भगवान का नाम लेके और अच्छे से मन से आप इस दिन आंवले की पूजा करें, क्योंकि आंवले के वृक्ष के अंदर कार्तिक मास में लक्ष्मी नारायण का वास होता है। अगर आप इस दिन अपने घर में आंवले का वृक्ष लेके आते हैं तो आपको कभी भी संपदा की कमी नहीं होती, क्योंकि आप अपने घर में धन लेके आ रहे हैं। जिस तरह वो पेड़ बढ़ेगा उसी तरह आपके घर में धन संपदा बढ़ेगी। आपको इस दिन आंवले के एक पेड़ के नीचे विधिवत पूजा करना चाहिए। पहले तो आपको लीपना चाहिए, चौक पूरना चाहिए, कलश रखना चाहिए, लक्ष्मी नारायण की विधिवत वहां पर आंवला वृक्ष की पूजा करना चाहिए। 7 परिक्रमा लगानी चाहिए। हल्दी से 1 रुपए के सिक्के को रंग के अगर आप वहां पर रख देंगे और हल्दी की गाठी, सुपारी, इन सब को रख के विधिवत पूजा करेंगे, 7 परिक्रमा लगाएंगे और कच्चा सूत बांधेंगे, और तो आपकी ये पूजा संपूर्ण होगी। और वहां पर आप मीठा भोग लगाइए और मीठा वहां पर बैठ के खाइए। अगर आपके अंदर शक्ति है और आप किसी भी पंडित को बुला सकते हैं तो आंवले के वृक्ष के नीचे खाना बनाइए, वहां पर पंडित को भी खाना खिलाइए। अगर खाना बनाने की व्यवस्था नहीं हो सकती तो आप वहां से घर से खाना बना के भी वहां पर पंडित को खाना खिला सकते हैं और उसे दक्षिणा दीजिए, जिससे कि आपको आंवला नवमी का पूरा फल मिलेगा। इस दिन कद्दू का दान करना बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। वैसे तो इस दिन सोने का दान करना चाहिए, पर सोना दान करना इतना पॉसिबल नहीं होता, तो आप कद्दू का दान करिए। आपको उतना ही पुण्य मिलेगा जितना कि आप सोना दान करने में मिलता है। इस दिन हमको जितना हो सके उतना हमको दान करना चाहिए। एक योग पंडित को वहाँ पर बुला के भोजन कराकर, और उसने जितनी मर्जी हो उतनी दक्षिणा हम दे सकते हैं, उसके अलग ही। और अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो अगर आप मीठा भोजन बनाकर वहाँ पर ले जाकर सब परिवार बैठ के भी अगर खाएंगे तो भी आपको बहुत पुण्य मिलेगा। इस विधि से अगर आप पूजा करते हैं तो आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होगी, क्योंकि आंवला के वृक्ष में साक्षात लक्ष्मी नारायण का वास होता है। और जिस घर जहाँ लक्ष्मी नारायण का वास होता है उस घर में कभी भी संपदा की कमी नहीं होती है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपके मन की जो भी दुविधा होगी वो समाप्त हो गई होगी। आप सभी को आंवला नवमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।